ये देखिए सीआईए की शिकंजे में है, एसीपी साहब ने बताया। 14 मई 2023 को सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर जो एक सब्जी मंडी पड़ती है सेक्टर 8 एरिया के अंदर, वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन जो है वो चोरी हुआ था। उसके जो कंप्लेंट थे एडवोकेट शिव कुमार थे, उनकी शिकायत के ऊपर एफआईआर नंबर 372 जो है वो दर्ज की गई थी। उसी संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 है, जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर महेंद्र हैं, इन्हीं की टीम को सफलता हासिल हुई है और उसी संदर्भ में अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक जो मास्टरमाइंड है इस गिरोह का, उसका नाम देव कुमार महतो है। कौन इन्वेस्टिगेशन? देव कुमार महतो है जो सबसे राइट में है। उसके अलावा जो दूसरा युवक है वो मोहम्मद अबिदुल्ला है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा आकाश और सुरंजन, इन 2 युवकों को और गिरफ्तार किया गया है। एक युवक और था इनके साथ जो माइनर है, जो उसको भी इन लोगों ने गुमराह करके अपने गिरोह के अंदर शामिल किया गया था। तो इन सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देव कुमार महतो को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था 23 तारीख को। वहाँ से इसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के फरीदाबाद लाया गया था। फरीदाबाद कोर्ट में पेश करके और अभी जो आरोपी है देव कुमार महतो, वो 9 दिन की पुलिस रिमांड के ऊपर है। और ड्यूरिंग रिमांड और पूछताछ जो चीज़ सामने आई है, ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है और फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के एरिया के अंदर एक्टिव है। इसके अलावा ये नागपुर और हैदराबाद के एरिया के अंदर भी इसी तरीके की वारदातों को जो है अंजाम देते हैं। और जितनी भी सब्जी मंडी या फिर जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, सब्जी मंडी, मार्केट, मंगल बाज़ार, जो स्पेसिफिक वीक में एक दिन जो मार्केट्स लगती हैं जहाँ भीड़ ज़्यादा रहती हैं, उन एरियाज़ को ये टारगेट करते हैं और वहाँ से छोटे बच्चों के माध्यम से और अपने साथ और जो अपने साथी रखता है उनके माध्यम से मोबाइल फ़ोन चुराते हैं। आरोपियों से 56 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो हमने बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फ़ोन्स हैं जो हमने बरामद किए हैं। इन मोबाइल के अभी तक जो आरोपियों के द्वारा जो पूछताछ में सामने आया है, वो दिल्ली एनसीआर के अंदर 1000 से ज़्यादा वारदातों को जो है वो अंजाम दे चुका है। इतनी ज़्यादा वारदातें इनके द्वारा की गई हैं कि ये स्पेसिफिक नंबर और टाइम जो है वो अभी नहीं बता पा रहा है, लेकिन इसने ये बताया है कि गुड़गांव में खांडसा मंडी के एरिया के अंदर भी इनने वारदात करी है, रेलवे स्टेशन के पास जो मार्केट है वहाँ वारदात करी हैं, फरीदाबाद के अंदर एनआईटी के एरिया के अंदर, सेक्टर 7 के एरिया के अंदर, और कुछ वारदात इन्होंने जो है ये जो पल्ला और खेड़ी पुल के आसपास जो बाजार लगते हैं यहाँ की भी वारदात बताई है। इसी सिलसिले में जो 5 केसेस हैं जो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो फरीदाबाद में इनके द्वारा किए गए हैं। उसके अलावा अभी पुलिस रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ करी जा रही है। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये अपने साथ छोटी उम्र के बच्चों को रखते हैं। वो बच्चे भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर मोबाइल को लोगों की जेब से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो आरोपी देव कुमार महतो है उसको दे दिए जाते हैं। देव कुमार महतो जब 50-100 फ़ोन इकट्ठा कर लेता है तो वह उबैदुल्ला जो दूसरा आरोपी है उसको इन्फॉर्म करता है। उबैदुल्ला महाराजगंज झारखंड का रहने वाला है। वो वहाँ से आता है और यहाँ से फ़ोनों को, मोबाइल फ़ोन्स को ले जा करके मालदा वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो अन्य आगे हैंडलर हैं उन तक पहुँचाने का काम करता है। उबैदुल्ला भी लगभग 50 से ज़्यादा बार यहाँ से जो है वो 50 से 100 की संख्या के अंदर मोबाइल ले के जा चुका है। अगर हम एक अंदाजे के तौर पर अगर बताएं तो जो उबैदुल्ला के द्वारा बताया गया है वो लगभग 1000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पिछले 1 साल के अंदर यहाँ से लेकर के जा चुका है। आपने बताया जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है इसमें 4 हैं, बाकी के कितने लोग और भी इसमें शामिल हैं और जिनकी जो एफआईआर मोबाइल वालों की हुई पड़ी है, क्या उन तक ये सूचना पहुँच पाएगी और उनके मोबाइल क्या वापस होंगे? जी, अभी ये जो 56 मोबाइल फ़ोन हमने बरामद किए हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स के क्योंकि मैंने बताया आपको कि आरोपी इतनी ज़्यादा वारदात उनके द्वारा की गई हैं कि वो मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं कि मोबाइल उन्होंने कब और कहां से चुराया था। लेकिन जो इनके आईएमईआई हैं उनके आधार पर हम साइबर टीम की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके ओनर कौन थे, उनको सूचना दी जाएगी और उन्होंने जहां पे भी संदर्भ में अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तो वहां की पुलिस को सूचित करवाया जाएगा और जो प्रोसेस है उसके आधार पर उनके मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। पढ़े लिखे हैं सर, और ये सूचना आपने नागपुर से गिरफ्तार किया, कैसे सर? एयरपोर्ट से छूट के भागे थे सर? जी, ये जो मुख्य आरोपी है देव कुमार महतो, इसका ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हमने आइडेंटिफाई किया और हरियाणा पुलिस की टीमों ने जब दिल्ली का जो मंडोली और शकूरपुर का एरिया है उस एरिया के अंदर जा करके इनकी खोजबीन शुरू की तो किसी माध्यम से इसको इस बारे में पता लगा कि हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है। उसके बाद इसने भागने का रास्ता चुना और अपनी फ़्लाइट बुक करवाई कलकत्ता के लिए, वहाँ से आगे मालदा भागने की तैयारी के अंदर था। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो हरियाणा पुलिस की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची
और दिल्ली पुलिस का जो IGI पुलिस स्टेशन है उनकी मदद ली गई और उनसे कहा गया कि ये हमारा 100 आरोपी है और इसे जो भागने की फिराक में इसे गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस ने CISF की मदद से उसे एयरपोर्ट पे राउंड अप भी कर लिया था, लेकिन आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का है और ये जब उसे एयरपोर्ट से बाहर लेकर के आ रहे थे, ये वहाँ से चकमा दे करके फरार हो गया था। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये मोबाइल हजारों पहुँच गई, क्या बांग्लादेश के बॉर्डर तक उस बड़े आरोपी को पकड़ा नहीं की? अभी आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया गया है और इनके जो आरोपी है जिसे आगे ये हैंडलर है जिसके पास मोबाइल फ़ोन भिजवाए जाते हैं उसकी पहचान कर ली गई है और उसके लिए हमारी टीम जो है वो मालदा के लिए रवाना हो चुकी है और उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। लमसम कितना सर, टोटल कितना अभी तक मतलब रुपए में अगर काउंट करें या लाखों में करोड़ों में काउंट कितने अभी तक कमाई कर चुके हैं, अभी तक कितने फ़ोन चोरी कर चुके हैं? लमसम जो पूछताछ के अंदर जो चीज़ सामने आई है, ये जो चोरी के मोबाइल हैं इन्हें बहुत ही सस्ते दाम पर आगे बेच देते हैं, लेकिन अगर उसके जितने इनने मोबाइल चोरी किए हैं अगर जिस रेट पे उनको बेचते हैं तो भी ये करोड़ों की कीमत के मोबाइल बेच चुके हैं। और अगर उन मोबाइल्स की मार्केट अगर रेट की हम बात करें 1000 मोबाइल फ़ोन्स के, तो वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा, 50 से 70 करोड़ रुपए का जो होगा मोबाइल फ़ोन्स की। बच्चे भी अपने साथ ही शामिल रखते थे, बच्चे को किस प्रकार से ट्रेनिंग देते थे, कितने बच्चे थे उसमें? जी, जो अभी तक की पूछताछ में सामने आया है, टोटल 4 बच्चे जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये सभी बच्चे जो देव कुमार महतो है उसका गांव महाराजपुर बाजार झारखंड है, वहीं के बच्चे हैं। उनको बच्चों को लेकर के आता है, लोभ लालच देकर के यहाँ आकर के उनको ट्रेन करता है, उन्हें बताता है किस तरीके से चुराना है तथा उन्हें ये फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो भी देता है, लेकिन बच्चों को बदल के यूज़ करता है। फिलहाल जो 4 बच्चे इसने बताए हैं वो वापस अपने गांव जा चुके हैं और उन बच्चों को जो है उनको उसमें भी JJ एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो आरोपियों के खिलाफ की यहाँ पर इतने समय से रह रहे थे तो कहाँ पर रह रहे थे और इतने मोबाइल चुराते थे? तो ये शकूरपुर और मंडोली दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने 4-5 अलग रूम्स लिए हुए थे और ये एक जगह पे कभी भी नहीं रहता था, जगह बदल कर अपना वहाँ पे कभी किसी रूम में रहता था, कभी किसी रूम में रहता था, ताकि किसी भी तरीके से इसकी लोकेशन का पुलिस को, दिल्ली पुलिस को या किसी भी तरीके जहाँ पे भी वारदात की है वहाँ ना पता लग सके। जिस तरह से बता रहे हैं कि करोड़ों की जो है मोबाइल इन्होंने चुराया, तो करोड़ों जो रुपए थे उनका ये क्या करते थे? जो मैंने बताया आपको अभी, जिस ये मोबाइल्स को बहुत ही सस्ते दामों में आगे बेच देते थे, उस हिसाब से भी देखें तो जो पैसा था वो लगभग मैंने बताया कि लगभग करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन इन्होंने फिर भी उस सस्ते दाम पे भी आगे बेच दिए होंगे। जो ये पैसा है ये रूटीन में पहले चोरी करता है, चोरी करने के बाद कुछ दिन अपने घर चला जाता है, वहाँ जा करके अपने ऐश के अंदर और नशे के अंदर पैसा उड़ा देता है। जब पैसे खत्म होते हैं दोबारा आता है, फिर वारदात करता है, पैसे इकट्ठे होने के बाद दोबारा वापस अपने घर। विशेष रूप से ये वहाँ पे रैकी करता है कि किस किस दिन दिल्ली में और NCR में किस दिन कहाँ पे जो बाजार हैं लगते हैं, वो लगते हैं साप्ताहिक बाजार, और उसके अंदर उन्हीं एरिया को ये टारगेट करता है। और अभी जो आरोपी हैं वो पुलिस रिमांड पर हैं, इनको 9 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान इनके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में और जो मोबाइल और चुराए गए हैं उनकी रिकवरी के बारे में व्यक्ति और जो शामिल है और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो कितनी इनमें पढ़े? 4 अन्य आरोपी हैं जिनको अभी तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिन्हें ड्यूरिंग रिमांड गिरफ्तार किया जाएगा। जो आरोपी हैं बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं और जो मुख्य